कहानी संतों की जुबानी, विष्णु की दावत। हमारे हिंदू शास्त्रों में एक बड़ा सुंदर दृष्टांत आता है कि एक बार भगवान विष्णु ने देवताओं और दैत्यों को भोज पर बुलाया। दोनों को अलग अलग पंक्तियों में बैठा दिया। भगवान विष्णु ने कहा कि देखो भाई, मैंने यह स्वादिष्ट भोजन आप लोगों के लिए बनाया है, जी भर के खाओ, मगर एक शर्त है, खाते वक्त अपना हाथ सीधे रहे, टेढ़ा न होने पाए। जो दैत्य थे वो कहने लगे कि बाजू को बिना मोड़े हम खाना कैसे उठाकर मुंह में डालेंगे, हम ये कैसे कर सकते हैं। उन्होंने सोचा कि यह शर्त लगाकर भगवान ने हमारा अपमान किया है। वे क्रोध में आकर दावत से उठकर चले। तो देवता थे, वो समझदार लोग थे। उन्होंने सोचा कि यह बात भगवान ने कही है तो इसमें कोई राज, कोई रहस्य जरूर ही होगा, अन्यथा भगवान ऐसी शर्त कभी नहीं रखते। आखिर में बात उनकी समझ में आ गई। कहने लगे ठीक है, हम खाएंगे, ऐसे ही खाएंगे। और उन्होंने अपने साथियों को कहा कि मैं तुम्हें खिलाऊं और तुम मुझे खिलाओ, न हाथ टेढ़ा हो करना पड़ेगा, न कुछ करना पड़ेगा। हम हाथ टेढ़ किए बिना अपना मतलब पूरा कर सकते हैं। अपना मतलब पूरा करने के लिए यह दुनिया ने खराबियों की जड़ है। यही हम देना सीख जाएं, यह शिक्षा को पल्ले बांध ले कि हम जब तक दे हैं, दे दे पुनि दे, तो हमारी सारी मुश्किलें खत्म नहीं हो सकती। अगर हम किसी को भूखा न रहने दें तो हम भूखे नहीं रहेंगे, कोई भी भूखा नहीं रहेगा। अगर हम कोशिश करें कि कोई नंगा न रहे तो कुदरती तौर पर हम भी नंगे नहीं रहेंगे। अगर हम दूसरों को खुश करेंगे तो हम भी खुश रहेंगे। मगर ऐसा कहाँ होता है, कोई करता है? हम अपने लिए जीते हैं और यही सारी बुराइयों का जड़ है। जो संत शरण में आते हैं, संत महात्माओं की पहली वाणी, पहला निर्देश वो सेवा होता है। संत पहले सेवा करवाते हैं। सेवा क्या है? सेवा मनुष्य के कर्मों से करवाते हैं। मनुष्य अपने कर्म मनसा वाचा कर्म, मन से, वचन से और अपने इंद्रियों से किया हुआ कर्म कर, इसको शुद्ध करने के लिए महात्मा पहले इनसे सेवा लेते हैं। जब इनसे सेवा लेते हैं तो ये तीनों प्रकार से शुद्ध हो जाते हैं। जब ये शुद्ध हो जाते हैं तब कहीं जाके महापुरुष उन्हें नाम दान देते हैं, शब्द की दौलत प्रदान करते हैं और उस परम पिता परमेश्वर से इनका मिलाप कराते हैं। ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। जब तक दुनिया में रह करके ऐसे क्रियाओं को हम करते रहेंगे, दुखों का पहाड़ अपने ऊपर लेते रहेंगे। महापुरुष समझाते हैं कि संत महापुरुषों की शरण में जो भी मनुष्य आता है, मन से, वचन से, कर्म से अगर वो शुद्ध हो जाता है तो परमात्मा की प्राप्ति उसके लिए देर नहीं होती। वो जब व्यक्ति अपने साधन भजन पर बैठता है तो उसे ऊपरी मंडलों में जाने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए कहा गया है कि जो भी करें, सबसे पहले ये ध्यान रहे कि हमारे द्वारा किए हुए कोई भी कार्य से कोई दूसरे व्यक्ति को ठेस न पहुंचे, नुकसान ना हो, उससे वो आहत न हो। हम खुश हैं, लेकिन खुश कैसे हैं
कि कोई तकलीफ में है तो हम खुश हैं। दुनिया की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि इंसान अपनी तकलीफ़ों से तकलीफ में नहीं है, सामने वाले की खुशी से वो तकलीफ में। एक बड़ी ही अजीब सी बात बताते हैं, आपको किसी को तकलीफ देना है, आप मुस्कुराइए, वो तकलीफ में है। ये कौन सी तकलीफ? आपकी ओठों पे मुस्कान किसी को तकलीफ दे रही है। ये मानसिकता बनी हुई है इस संसार के हर एक प्राणियों। हमारे पास समय नहीं है, वो समय कहाँ व्यतीत कर रहा है उसको खुद पता नहीं। समय कहाँ बिता रहा है, दूसरों के बुराइयों में वो अपने समय को व्यतीत कर रहा है। व्यर्थ के वार्तालापों में अपने समय को व्यतीत कर रहा है। इसके बारे में जब आप उससे बातें करोगे तो उसको लगेगा कि ये हमारे समय को नष्ट कर रहा है। जब कोई व्यक्ति सत्मार्ग के बारे में किसी से चर्चा करता है तो उसको, उस सामने वाले व्यक्ति को लगता है हमारा समय बर्बाद हो रहा है। अच्छी विचारधारा अपने मन में पैदा करने के लिए आपको संत महापुरुषों की शरण में जाना ही पड़ेगा। संत महापुरुष आपकी जीवात्मा की, आपके कर्मों सबकी संभाल करते हैं। जय गुरुदेव।